हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात की वर्तमान शासन व्यवस्था में या शासन प्रणाली में राजनीतिक दल की परिभाषा के बारे में और लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दल के रोल के बारे में। इसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक दल की आलोचना और उसके महत्व विषय के बारे में। आलोचकों का मानना है कि दलीय व्यवस्था मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, अर्थात उनका मानना है कि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। उनके अनुसार यह केवल उन लोगों का समूह है जो कुछ अपने निश्चित स्वार्थों की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करते हैं। दूसरा, उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के कारण शासन व्यवस्था में दलगत गुटबंदी पैदा होती है और इससे राजनीतिक जीवन यांत्रिक हो जाता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि राजनीतिक दलों के कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्र विवेकशीलता है वो खत्म हो जाती है और दलीय व्यवस्था के कारण परस्पर आपस में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने तो यहाँ तक कहा है कि संपूर्ण दलीय व्यवस्था ही एक शरारतपूर्ण पद्धति है। इसके साथ ही आलोचकों का ये भी मानना है कि राजनीतिक दल अनावश्यक आलोचना को जन्म देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब चुनावों के माध्यम से परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है और किसी एक दल को सत्ता में बैठने का मौका मिलता है, ऐसे में विपक्ष का सामान्यतः जो रुख है वो नकारात्मक रहता है। वो सदन में कितनी ही बार अनावश्यक वाद विवाद करते हैं और इसमें वो अनैतिकता के स्तर पर भी उतर आते हैं, यहाँ तक कि वो जनप्रतिनिधि के व्यक्तिगत जीवन में भी ताक झांक करते हैं और इन सारी चीज़ों का संपूर्ण शासन व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आलोचकों का ये भी मानना है कि दलीय राजनीति के चलते राजनीति में लूट प्रथा को बढ़ावा मिलता है। योग्य व्यक्ति स्वयं अपने आप को इस गंदगी से दूर रखना चाहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जाता है और इसके परिणाम स्वरूप अयोग्य व्यक्ति शासन में भागीदारी करते हैं, जिसके परिणाम पूरी शासन व्यवस्था के लिए घातक हो सकते हैं। दलीय व्यवस्था के कारण स्वार्थ और स्वार्थपूर्ण हितों की प्रधानता हो जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि राष्ट्रहित और राष्ट्रभक्ति गौड़ हो जाती है, निम्न हो जाती है, उसके कोई मायने नहीं रहते और ये संपूर्ण व्यवस्था जो है ये भ्रष्ट और अवसरवादियों को बढ़ावा देने का काम करती है। इन सब के अलावा आलोचकों का ये भी मानना है कि सार्वजनिक नैतिकता का जब पतन होता है तो उससे राजनीति का भी नैतिक पतन होता है। एडी आशीर्वादम का कहना है कि लोकतंत्र में कई बार वोट खरीदे और बेचे जाते हैं और वास्तव में राजनीतिक दल संगठित मक्कारी की व्यवस्था करने का काम करते हैं। परंतु इन समस्त आलोचनाओं के बावजूद वर्तमान में राजनीतिक दलों का महत्व है। देखा जाए तो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना राजनीतिक दलों के संचालित करनी मुश्किल हो जाएगी।
राजनीतिक दलों के महत्व को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि शासन कोई भी हो, राजनीतिक दल आज सर्वव्यापक हैं। लोकतंत्र की तो कल्पना ही राजनीतिक दलों के बगैर नहीं हो सकती। मताधिकार के विस्तार के साथ राजनीतिक दलों का महत्व लगातार बढ़ता गया है। इसीलिए जो लोग राजनीतिक दलों के समर्थक हैं और लोकतंत्र में उसकी अहम भूमिका को स्वीकार करते हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का वाहन है। ये आधुनिक शासन व्यवस्था का चौथा खंभा है या पाया है। राजनीतिक दल दलीय आधार पर निर्वाचन के दौरान घोषणा पत्र तैयार करते हैं, दल की प्राथमिकता को भी तय करते हैं, उसका प्रचार करते हैं और उनकी कोशिश ये रहती है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वो अपने घोषणा पत्र में जिन मांगों को सम्मिलित किया गया है या जिन नीतियों को सम्मिलित किया गया है उनको पूरा करने का काम ज़रूर करें। मैकाइवर इस संदर्भ में कहता है कि राजनीतिक दलों के अभाव में सिद्धांतों व नीतियों का व्यवस्थित विकास नहीं हो सकता और चुनाव की विधि के निश्चित स्वरूप भी सामने नहीं आ सकते। इसके साथ ही राजनीतिक दल सत्ता पक्ष की निरंकुशता से जनता की रक्षा करते हैं। विपक्ष हमेशा रक्षक की भूमिका निभाता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, सत्ता पक्ष से सुधार की अपेक्षा रखता है और इसके लिए काम करता है और इस तरह से शासन से नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करता है। आइवर जेनिंग इस संदर्भ में टिप्पणी करते हैं कि जब तक विपक्ष है, शासन कभी भी अधिनायकवादी नहीं हो सकता। इसके अलावा राजनीतिक दल सूचना और संप्रेषण का माध्यम है। वे जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करते हैं और शासन की कठिनाइयों को भी जनता के सामने पहुंचाने का काम करते हैं। पिनॉक एंड स्मिथ इस विषय पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि दलीय व्यवस्था के अभाव में उत्तरदायी शासन को संभव करना मुमकिन नहीं होगा। शासन का नेतृत्व प्रभावहीन हो जाएगा और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। लास्ट, इन लोगों का ये भी मानना है कि राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मतदाता को जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं और साथ ही साथ उसको क्रियाशील बनाए रखते हैं। लॉर्ड ब्राइस ने टिप्पणी की है कि राजनीतिक दल मतदाता के समूह की अराजकता को व्यवस्थित करने का काम करते हैं।